हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट एडवाइजर। दिस इज निकुंज काको। तो चलिए देखते हैं मार्केट को कहाँ मोमेंटम दे सकते हो, आप कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं कल के दिन में मतलब मैं अपकमिंग डे पे निफ्टी को साइडवेज टू स्लाइटली अप ट्रेंड में प्लान कर रहा हूँ। यस, और मैंने ये भी बताया था, क्लियर कट बताया था कि अगर गैप अप होता है, अगर अच्छा खासा गैप अप होता है तो हम डायरेक्टली गोइंग टू शॉर्ट इन ओपनिंग आवर्स। मैंने कल ही बता दिया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं आंख बंद करके शॉर्ट करूंगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आंख बंद करके शॉर्ट करना मतलब कहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट करना होता है। लेट मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट की कैंडल्स देखता हूँ। जो पहली कैंडल बनती है, पहली कैंडल के क्लोजिंग के इधर जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है और दूसरी कैंडल खुलती है, मैं तुरंत शॉर्ट करता हूँ। जैसे ही 9.5 से 9.6 होता है, मैं शॉर्ट प्रेस कर देता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इस केस में। इसका हाई के स्लाइटली ऊपर। हालांकि आज के दिन जो मैंने शॉर्ट किया था वो मैंने ये वाला स्टॉप लॉस लगाया था, 470 का लेवल मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। और मैंने इधर शॉर्ट किया था 450 में, क्योंकि आई वॉज प्रिटी वेरी मच श्योर कि अगर ये गैप खुलता है, गैप बनता है, तो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है कि भाई इसी तरह गैप अप खुल के एकदम अपसाइड जाने लगे। राइट, मतलब मैं थोड़ा बहुत साइडवेज टू अपसाइड प्लान कर रहा हूँ डेफिनेटली, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश। सो अगर गैप बनता है तो ये गैप अपने फिल को करने जरूर आएगा। उसके बाद नीचे आई मार्केट, ये वाला लो बनाया, वापस अपसाइड गई। सी, यहीं से अपने को प्राइस एक्शन दिखती है कि मार्केट एक्चुअली कहाँ जाएगी। नीचे आई, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, अगेन मेड अ हाई विच इज लोअर हाई, एंड उसने ये वाला जो लो है, लो टेकन आउट कर लिया। लोअर हाइज लोअर लॉस, यस। सो अगर ये वाला लेवल टूटता है तो एक शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिल सकते हैं। एंड वेरी ऑब्वियस कि ये अपने गैप को एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगी ही आएगी, अपने गैप भरेगी ही भरेगी मार्केट। बट उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया मार्केट ने और साइडवेज हो गई मार्केट। बाद में काफी टाइम लगा इसको थोड़ा सा नीचे आने में, एंड ऑलमोस्ट गैप कंप्लीट किया है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लेवल, मैं 400 का वेट कर ही रहा था, बट फिर वापस अपसाइड चली गई। सो मैंने क्या किया, मैंने इधर एग्जिट कर गया। मैं ये वाली जो कैंडल क्लोज थी, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। 450 में मैंने सेल किया था। मेरा स्टॉप लॉस ये था, मैंने कोई ट्रेलिंग नहीं किया है सेल में, बिकॉज मेरा प्लान यही था, मार्केट नीचे तो 100% आने वाली है, बट व्हाट इफ एक आध स्पाइक आके निकल जाए, क्योंकि कल के दिन में भी एजीआर का न्यूज़ है, तो शायद आज भी कुछ कुछ अपसाइड या डाउन साइड में वाइल्ड मूव्स हमें देखने को मिल सकते। तो मेरा यही प्लान था कि जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक कर लो। फिर मैंने यहाँ पे करीब करीब 420 मतलब 419 समथिंग में मैंने बुक कर लिया। मैंने मेरा 30 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मैंने निफ्टी के बुक कर लिए, और उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया आज। यस, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। डेफिनेटली मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था, ऑप्शन राइटिंग मैंने किया था बाद में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू गाइस कैन सी, उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गई है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि अगर गैप बनता है और मार्केट आधा गैप, ऑलमोस्ट आधा गैप बनने के बाद थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा और ट्राई करती है डिप मारने की, बट नहीं मार पाती और बुलिश जा रही है, मतलब डेफिनेटली बाइंग प्रेशर है। या फिर either there is a significant buying pressure, और ये ट्रैप है फॉर रिटेलर्स। आज का एजीआर कल के दिन में है, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज अ ट्रैप फॉर द रिटेलर्स। क्योंकि देखो, एक बाद में एक अपसाइड आया, छोटा सा अपसाइड आया, एक पैनिक सेलिंग के बाद एक अपसाइड आया, और उसके बाद बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल आया, बहुत। यस, 400 का लेवल जो मैंने प्लान किया था वो मैं अटेन तो हो गया, बट फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंट्री नहीं लिया, मैंने इधर ही एग्जिट कर लिया टू, क्योंकि आई वांटेड टू बी ऑन सेफर साइड। अगर अगर मैंने एग्जिट नहीं किया होता तो डेफिनेटली मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैंने एग्जिट नहीं किया होता और यहाँ पे आ जाती मार्केट ये स्पाइक पे, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि काफी मेरा प्रॉफिट में था, 30 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट में था। बट स्टिल मैंने नहीं निकला, और अभी मैं ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट के लॉस में हूँ। आप बोलोगे सर 3-4 पॉइंट के लॉस में क्या है, बट सी, मैंने अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लिया था और दोपहर को 2 बज गए थे। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है कि यहाँ पे यहाँ पे फिर मैं मेरा ट्रेड एग्जिट कर लूंगा, लॉस बुक करके, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बुक करके मैं एग्जिट कर लूंगा। बिकॉज आई वुड डेफिनेटली फियर कि अगर हल्का से एक यहाँ तक का स्पाइक आ गया ना, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा 470 पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। सो डेफिनेटली वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर ये एक बार हल्का सा हाई टूटा तो एक स्पाइक तो जरूर मारेगा, 470 तक पक्का स्पाइक मारेगा।
डेफिनेटली टूटा नहीं वो अलग बात है, बट ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स को देख के ऑब्वियसली किसी भी इंसान को डर लगेगा. सो इट्स बेटर टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड वेट फॉर द मार्केट, वेट फॉर द अदर अपकमिंग वेव्स, राइट. सो चलिए देखते हैं कल कहाँ मार्केट मूव कर सकता है. सो देखो, एक बेसिकली देयर इज अ सिंपल थिंग. अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना, सी हियर, जस्ट अ मिनट, यस, जो ये 400 का लेवल था, सी दिस, पहले तो ये वाला लेवल, उसके बाद ये वाला लेवल 400 का लेवल, ठीक है, एंड ये वाला लेवल, दिस ऑल आर रेजिस्टेंसेस. ओके, आई नीड टू रिफॉर्म, वापस ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, वेट अ मिनट, ओके सॉरी, वेट अ मिनट. देखो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, दीज आर द रेजिस्टेंसेस. ये निफ्टी ने काफी बार टेस्ट किया. देखो यहाँ पे क्या था, एक गैप बन के एम पैटर्न बनाया एंड फिर अच्छा खासा फॉल, वापस ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, एम पैटर्न बनाया, ऑलमोस्ट अच्छा खासा फॉल, वापस एम पैटर्न एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला फॉल, फिर बाद में थोड़ा ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया एंड ब्रेकआउट. ब्रेकआउट देने के बाद ये इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और आज वापस सी यहाँ एम पैटर्न. आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है, एम पैटर्न, राइट. तो मेरे हिसाब से कल के दिन में मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकता है. डाउन ट्रेंड मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा 11,100 आ जाएगा, 11,200 आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट यस, कल मुझे नहीं लगता कि मार्केट 450 को क्रॉस करेगा कल के दिन में. ऑलरेडी ये एम पैटर्न बन रहा है, इट हैव टू कम डाउन, एटलीस्ट ये वाला लेवल तक तो आना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर कल के दिन में वो नीचे तो आना चाहिए 350 360. और वैसे भी कल एक्सपायरी डे है, कल एक्सपायरी डे है, तो आप 11,450 के कॉल, 11,500 के कॉल को शॉर्ट कर सकते हो. आप 11,400 के भी कॉल शॉर्ट कर सकते हो, बट दैट विल बी रिस्की. आई वोंट से कि 11,400 के नीचे क्लोज होगा, बट यस, कल मार्केट डेफिनेटली 11,400 के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, assuming no impact of AGR. अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस 11,450 के नीचे ही कल के दिन में क्लोजिंग देना चाहिए, बट यस, कल एजीआर न्यूज है. सो आई वुड सिंपली से वन थिंग, बीवेयर. टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको टच करना चाहिए एंड इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, रेंज बाउंड होना चाहिए, टू स्लाइटली डाउन ट्रेंड होना चाहिए. अगर 350 का निकलता है नीचे तो यार अच्छा खासा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है 300 और 250 के लेवल पे. और आई होप मेरी बातें, ये लेवल सबको दिख रहे हैं, ये लेवल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद बैक टू बैक टूटना स्टार्ट कर दिए तो कुछ भी हो सकता है, राइट. एंड अगेन कल एजीआर न्यूज है, तो कल एजीआर का सुप्रीम कोर्ट का इश्यू है, तो आई थिंक कल निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, काफी ज्यादा. सो कल के दिन में आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, मतलब डेफिनेटली ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एक आध दो ट्रेड लूंगा एंड तुरंत प्रॉफिट बुक करूंगा. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू द सेम. अगर एक मोमेंटम मिलता है डाउन साइड में या अप साइड में, एंट्री लो, एग्जिट करो फटाफट, खत्म बात. ट्रेल भी मत करो, क्योंकि ट्रेल करने के चक्कर में वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाता है, फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, फिर आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट वापस आता है और फिर वापस री एंट्री लेते हो आप, और फिर आपके ऑपोजिट चले जाता है ट्रेड. सो डोंट डू लाइक दैट वे. बस यही माइंड में रखो कि यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट किया, बात खत्म, क्लोजिंग, क्लोज द टर्मिनल, दैट्स ऑल. मैं तो कल साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही प्लान कर रहा हूँ, बट अगेन न्यूज का इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है. सो साइडवेज में ऐसा जा सकता है, ऐसा हो सकता है. आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है. डाउन ट्रेंड में ऐसा हो सकता है और डाउन ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड में ऐसा कुछ भी हो सकता है कल के दिन में, वी डोंट नो. बट हाँ, एक चीज तो श्योर है कि कल के दिन में हमें काफी ज्यादा वाइल्ड मूव्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, और वैसे भी कल एक्सपायरी डे है. यस, आप एक चीज कर सकते हो, जो ₹1 ₹2 वाले ऑप्शंस है ना, कॉल पुट, वो आप ले सकते हो, बट अगेन दैट विल बी रिस्की, क्योंकि वो जीरो होने के ज्यादा चांसेस है. बट हाँ, एक आध भी वाइल्ड मूव आया तो ₹1 का सीधा ₹10 हो जाने में टाइम नहीं लगेगा, एक का सीधा 10 हो जाएगा, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो वेट फॉर द थिंग, मतलब वेट फॉर द करेक्ट लेवल्स, वेट फॉर द एंट्री. बट यस, मैं एजीआर का 2 बजे स्टार्ट होता है, मेरे हिसाब से कल 12 बजे के बाद ही वाइल्ड मूव्स आना स्टार्ट होंगे. 12 बजे के
पहले तो मेरे ख्याल से यही साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट रहेगा। सो लेट्स सी कल कहाँ ओपन होता है, एंड आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। आप अगर 450 के कॉल को शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आप अच्छा, स्टॉप लॉस प्लीज 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 स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखो, बिकॉज वाइल्ड मूव में 1 सेकंड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, दैट्स ओके। बट एक वाइल्ड मूव की वजह से ये देखो 450 का कॉल है, 27 रुपए में, 27 रुपए का कब 100 रुपए हो जाएगा, वी वोंट नो, यू वोंट इवन नो कब 100 रुपए हो जाएगा। सो इट्स बेस्ट कि आप 10 या 20 पॉइंट का एसएल रख के इसको शॉर्ट करो। सो दैट्स ऑल। चलिए देख लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में मैं वही चीज बोलूंगा, सेम 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 थिंग। ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस है 22,400 रेजिस्टेंस बन के बैठा है। नेक्स्ट सपोर्ट इज 22,200, एंड 22,000 भी एक सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यस, इधर भी हॉल्ट किया था मार्केट, इधर भी ऑलमोस्ट 1-2 मिनट के लिए हॉल्ट किया था, इधर हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया था, एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज वेरी लो, बहुत नीचे सपोर्ट है। सो कल अगर क्या कर सकते हो, देखो, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। 12 बजे के बाद ही वाइल्ड मूव्स आना स्टार्ट करेंगे। सो कल के दिन में अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखो तो ट्रेड लेके एग्जिट कर सकते हो, बट 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू स्टे इन द मार्केट, सॉरी नॉट दिस, आई वुड रिक्वेस्ट 12 बजे के बाद आप मार्केट में मत रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपका 1 सेकंड में बहुत सारा पैसा जा सकता है। सो दैट्स ऑल। चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने कल के दिन में एसआरएफ बताया था कि एसआरएफ कल के दिन में एक अपसाइड रैली कंटिन्यू रख सकता है, बट अब देखिए क्या किया है एक्चुअली इसने। अपसाइड आया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के ब्रेकआउट देने की ट्राई की, फेल्ड ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस पे खड़ा है। नाउ सी आज क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट दिया, एंड नाउ इट इज टेकिंग अ सपोर्ट। अब सपोर्ट लेके क्या होगा, बाउंस होगा ऊपर की साइड पे। यस, तो आप एसआरएफ को आप लॉन्ग जा सकते हो। कहाँ पे लॉन्ग जाना है, देखिए देखिए 5 मिनट के कैंडल्स पे देखिए व्हाट इट इज डूइंग। यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, हल्का सा सपोर्ट लिया, ऊपर ऊपर ऊपर, डेफिनेटली बाद में एक पैनिक सेलिंग आया मार्केट में। अगेन यस यस यस, जो पैनिक सेलिंग निफ्टी में, जो पैनिक सेलिंग आज आफ्टरनून में आया था, एक अच्छा खासा सेलिंग, दैट शोज कि भाई कल के दिन में लोग क्या सोच रहे हैं। रियली सॉरी, मुझे वापस निफ्टी का चार्ट खोलना पड़ेगा एक बार। आई फॉरगॉट दिस पॉइंट। देखो ध्यान से देखो गाइस, डेफिनेटली गैप भर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। गैप भर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सी द बुलिशनेस कि लोग कितना बुलिश है, एंड सी द बेरिशनेस, लोग कितना ज्यादा बेरिश है। मतलब जो भी निफ्टी धीरे धीरे साइडवेज से, मतलब या गैप बना के ऊपर अपसाइड हुआ, वो एक ही झटके में इसी रेंज में, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 5 मिनट के अंदर आधे घंटे में पूरा, मतलब जो भी इसका गेंस था वो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एंड वापस अपसाइड जाके एक मतलब थोड़ा सा उसके रेजिस्टेंस जोन पे उसने क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। राइट। सो पीपल आर नॉट वेरी बुलिश। जो भी एजीआर का जो भी केस एंड ऑल जो भी चल रहा है, इसमें पीपल आर नॉट वेरी बुलिश, बट यस पीपल आर बेरिश देन बीइंग बुलिश। बट यस, ऐसा नहीं है कि बुलिश वाले हैं ही नहीं और मार्केट फिर ऊपर जाएगी ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। सो बी वेर, बट यस देयर आर मोर चांसेस कि मार्केट नीचे टूटे। सो लेट्स सी, एसआरएफ को जैसे मैंने बताया आप लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा है। पहले पहले यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ब्रेकआउट देके नाउ इट टुक अ सपोर्ट, अगेन इट टुक अ सपोर्ट, अगेन टुक अ सपोर्ट, एक ब्रेकआउट दिया, फेल्ड ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट उसी रेंज में बंद हुआ है। तो कल अगर फ्लैट खुलता है फिर गैप अप खुलता है तो एक अपसाइड अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, आई वोंट ट्रेड हियर। अगर गैप डाउन खुलता है तो आई एम नॉट टेकिंग अ ट्रेड, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर फ्लैट खुलता है या फिर ऊपर के साइड हल्का सा गैप अप खुलता है तो आई एम गोइंग लॉन्ग, एंड अगर बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल जाता है, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन मतलब एम पैटर्न देखो या फिर डब्ल्यू पैटर्न देखो, वॉट एवर द थिंग्स आर। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। सिप्ला सिप्ला मैंने कल भी आज भी सिप्ला मैंने सेलिंग के लिए दिया था, एंड यू सी द डाउनफॉल। मैं आपको सिप्ला सेम सेम थिंग मैं कल भी आपको सेलिंग के लिए ही दूंगा सिप्ला, बिकॉज सी वो अगेन अपने सपोर्ट पे खड़ा है। कल आज थोड़ा सा हल्का सा गैप अप खुला,
थोड़ा अपसाइड ट्राई किया और फिर नीचे आ गया सीधा नीचे। एंड अगेन कल के दिन में भी मेरे ख्याल से यही हो सकता है, आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ये वाला लेवल। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आप देख लेना ये कौन सा लेवल है। सो आप सिप्ला में सेलिंग के लिए देख सकते हो, बट इसको इसके नीचे आने दीजिए, 750 को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल। एस्कॉर्ट्स देख लेते हैं। एस्कॉर्ट्स इज मेकिंग अ रियली गुड पैटर्न। क्या अच्छी बात है इस पैटर्न में, सी ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, वापस ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस करके रिजेक्शन आज के दिन में आ चुका है। सो क्या कल के दिन में ब्रेक डाउन होगा? यस डेफिनेटली। मतलब आप समझ रहे हो, डबल टॉप, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ऊपर गया एंड हल्का सा भी नीचे आने लगा है। सो यस आप ये वाले लेवल तक तो मान सकते हो, ये वाला गैप भरेगा तो आप यहाँ तक आ सकता है। एक बार ये लेवल टूटा तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 1100 का लेवल वापस इन एस्कॉर्ट्स। सो हो सकता है कल के दिन में, हो सकता है कल के दिन में ना आए, 2-3 दिनों में आए, दैट्स ओके, बट ट्रेड वाइजली ठीक है। बट आई एम नॉट वेरी बुलिश। हाँ बट अगेन 1200 के कल अगर गैप अप खुलता है या बहुत गैप अप खुलता है और 1200 के ऊपर सस्टेन कर लेता है 5-10-15 मिनट तक, तो आप लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। बट आई एम नॉट वेरी बुलिश इन एस्कॉर्ट्स, क्योंकि एक मुझे नहीं लग रहा कि एक थोड़ा सा एक डिप मारना चाहिए, उसके बाद ही अपसेट जाना चाहिए। सो लेट्स सी कल कहाँ ओपन होता है और कैसे ट्रेड, कैसे अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करता है जील। जील वैसे मैंने बोला था कि हॉल्ट करना चाहिए, बट हॉल्ट तो क्या, ये तो बहुत अच्छी खासी रैली कर गया। अभी जील क्या कर रहा है, 200 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। 200 इज अ राउंड लेवल विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हियर, 200 का लेवल। तो कल अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो वेट फॉर द करेक्ट प्राइस एक्शन। फ्लैट खुलता है तो आप देखें कि 5-10 मिनट तक 200 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में है। इसको थोड़ा सा करेक्शन देना चाहिए या फिर एटलीस्ट हॉल्ट करना चाहिए। बट हाँ, अभी अगर 200 के ऊपर खुल गया और 200 के ऊपर 5-10-15 मिनट तक रह गया, तो फिर आप लॉन्ग जाओ यार। फिर ऐसा नहीं कि भाई 200 के 203 204 हो गया और फिर भी आप शॉर्ट हो, तो नहीं, शॉर्ट मत करो। फिर 200 के ऊपर आप लॉन्ग जाओ, 200 के नीचे है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करोगे क्या, तो टारगेट होना चाहिए 190 192 192 तक का टारगेट होना चाहिए, ये वाला, जो ये वाला इसका मतलब सपोर्ट था। एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। तो कल देखते हैं कहाँ ओपन होता है। 200 का लेवल विल बी मेक और ब्रेक। 200 के ऊपर तो 210, 200 के नीचे तो 190। दैट्स इट। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए देख लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कहाँ प्रोवाइड कर सकता है। सेम सिनेरियो, सपोर्ट पे खड़ा है। पहले क्या था, सपोर्ट को ब्रेक, सपोर्ट लिया हल्का सा, फिर ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, वापस ब्रेक कर दिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। आज मतलब डेफिनेटली सपोर्ट को टच नहीं किया है, बट आप इसके 200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। या फिर अगर फ्लैट खुलता है और नीचे की जर्नी कंटिन्यू रखता है, तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, इट्स ओके। बट अगेन अगर 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 बहुत गैप अप खुलता है एंड वो 200 को टच करता है तो शॉर्ट मत करो, फिर 200 से बाउंस होने के चांसेस ज्यादा है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉक विच इज पेट्रोनेट, एलएनजी पेट्रोनेट। एलएनजी पेट्रोनेट अगेन सेम थिंग, रेजिस्टेंस फेस किया, सी दिस लेवल, रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेक, यहाँ भी ब्रेकआउट देने की ट्राई किया, फेल्ड ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दे दिया, सपोर्ट लिया एंड अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट। आप शॉर्ट कर सकते हो ये वाले लेवल के नीचे, जैसे ये लेवल टूटे आप शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंडिगो, इंडिगो एविएशन। इंडिगो, इंडिगो क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, दिस इज अ रेजिस्टेंस। लेट मी इंक्रीज दिस। यस, इंडिगो एक्चुअली ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, but it is not very overbought. It is not very overbought. It's 91.22, so that's okay. 93 94 95 तक पुल मतलब खींच सकता है अगर इंडिगो बहुत अपसाइड जाता है तो। अभी देखते हैं इंडिगो कैसे रिएक्ट कर रहा है। सी दिस थिंग, ये वाला एक मतलब 1200 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, मतलब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गया, एक अच्छी खासी रैली, 1200 को ब्रेक करने की कोशिश, फेल्ड ब्रेकआउट, इनसाइड बार कैंडल बनाया एंड एक रैली आई, वापस फेल्ड ब्रेकआउट एंड आज के दिन में तो भाई ये पूरा गैप अप खुल के अपसाइड जाने लगा। सो व्हाट्स हैपनिंग, मार्केट यहाँ सी दिस रेजिस्टेंस इज देयर,
मार्केट ने ट्राई किया ब्रेकआउट करने की, नहीं कर पाया, वापस ट्राई किया, नहीं कर पाया, एंड फिर ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा है इंडिगो। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। आज गैप अप खुला, 1200 पे सपोर्ट लिया एंड वापस ऊपर गया एंड थोड़ा अपसाइड क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियसली अपसाइड में बाउंस होगा, एक अपसाइड में बाउंस आएगा। सो कल अगर इंडिगो ये वाले लेवल के ऊपर निकलता है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल खुलता, ओपनिंग कहाँ पे होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का सा गैप अप ओपनिंग होता है तो इस लेवल के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो। बट यस, अगर कल इसके नीचे खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन। गैप डाउन खुल के 200 को 1200 को रेजिस्टेंस मान के फिर नीचे भी आ सकता है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट आप शॉर्ट कर सकते हो, आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होना चाहिए। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, ट्रेड वाइजली, कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स अगर आप प्रॉफिट में हो तो। और कल के दिन में प्लीज 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 बीवेयर, कल एजीआर का इशू है तो मार्केट एक वाइल्ड मूव्स दे सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।